नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। बिहार और सीमांचल की हर बड़ी, भरोसेमंद और जनता से जुड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में लेकर हम हाजिर हैं। जनता से लेकर मौसम, शिक्षा, रोजगार, अपराध, सरकारी योजनाएं और आपके शहर की हर अहम अपडेट, सब कुछ मिलेगा एक ही बुलेटिन में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत से लेकर आखिर तक हर खबर आपके काम की है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। बिहार में मेलों पर खर्च होंगे 8.24 करोड़। श्रावणी मेला के लिए विभाग ने दिए 3.25 करोड़। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस वर्ष मेला पर 8 करोड़ 24 लाख खर्च करेगा। इसमें अकेले श्रावणी मेला पर 3.25 करोड़ खर्च होगा। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि मंत्री ने बताया कि यह राशि उन जिलों को आवंटित की गई है जहां मेला का आयोजन होने वाला है। 4 महत्वपूर्ण मेलों के लिए अब तक राशि आवंटित हो चुकी है। राजगीर मलमास मेला के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपया दिया गया है। दरभंगा में आयोजित वीर लौरिक मेला और रामनवमी मेला के लिए भी अलग से राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में प्रत्येक वर्ष करीब 4 दर्जन मेलों का आयोजन होता है। इनमें कुछ मेले विशेष अवसर या महत्व को लेकर आयोजित किए जाते हैं। 1 दर्जन से अधिक मेलों को राज्य के मेला का दर्जा भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि कुछ मेलों का ही आयोजन पर्यटन विभाग के स्तर से होता है, लेकिन अन्य सभी मेलों का आयोजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से किया जाता है। भागलपुर में बनेगा आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जर्दालू को मिलेगी वैश्विक पहचान। भागलपुर के प्रसिद्ध जर्दालू आम को वैश्विक पहचान दिलाने की कवायद तेज हो गई है। शाहपुर प्रखंड के प्रोजनी बाग में जल्द आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद केंद्रीय टीम स्थल निरीक्षण कर लौट चुकी है, जिसके बाद उद्यान विभाग परियोजना की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने में जुट गया है। हाल ही में केंद्रीय टीम ने मशव के परियोजना पदाधिकारी ब्रह्मादेव और उद्यान निदेशालय के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। टीम ने चयनित भूमि का नक्शा, चौहद्दी और तकनीकी रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। निरीक्षण में पाया गया कि भूमि का पश्चिमी हिस्सा ऊंचा है और पूर्वी हिस्सा नीचा है। ऐसे में निर्माण से पहले भूमि समतलीकरण यानी लेवलिंग का आवश्यक होगा। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए उद्यान विभाग ने मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार की जेलों में प्रशासनिक फेरबदल, 30 उपाधीक्षकों का ट्रांसफर। बेऊर जेल में भी होगी नई तैनाती। राज्य सरकार ने कारा प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न जेलों में पदस्थापित 30 उपाधीक्षकों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कई मंडल और उपकाराओं में नए पदस्थापन किए गए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार बीना कुमारी को पटना सिटी उपकारा का अधीक्षक बनाया गया है। वहीं अरविंद कुमार 2 को बाढ़ उपकारा में पदस्थापित किया गया है। फुलवारी शरीफ शिविर मंडल का कारा से धीरज कुमार का तबादला बेतिया मंडल कारा कर दिया गया है। पटना सिटी मंडल का कारा से अभिषेक कुमार सिंह को किशनगंज मंडल कारा भेजा गया है। यह तबादला प्रशासनिक आवश्यकता और कारा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बिहार में अजब गजब प्रमोशन, 4 महीने पहले बने सीनियर, नया नोटिफिकेशन आया तो फिर बन गए जूनियर डॉक्टर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अजय प्रताप अपनी पदोन्नति को लेकर सवालों की घेरे में हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अजय प्रताप, सरकार ने इनको सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में यहां तैनात किया, लेकिन 4 माह में बिना किसी नोटिफिकेशन के ये वरीय चिकित्सा पदाधिकारी हो गए। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या यह अधीक्षक कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी की गलती थी या नोटिफिकेशन में एक जैसा नाम होने का लाभ उठाया गया। इस पूरे मामले में डॉक्टर अजय कुमार ने भी पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि हमने इस गलती को मानते हुए मुख्यालय अस्पताल अधीक्षक को आवेदन देकर जो पद सरकार ने हमें दिया है उसे करने का आग्रह किया है। बिहार में एक और मरीन ड्राइव, मुंगेर से साबौर तक बनेगा 82.80 किलोमीटर का गंगा पथ। एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू। भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में गंगा पथ परियोजना मरीन ड्राइव को आगे बढ़ाने की दिशा में बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड BSRDCL ने पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंजूरी दिलाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड ने मान्यता प्राप्त एजेंसी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। BSRDCL मुंगेर, बरियारपुर, घोड़ाघाट, सुल्तानगंज, भागलपुर, साबौर को जोड़ने वाले लगभग 82.80 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव को निर्माण की योजना पर काम कर रहा है। यह सड़क गंगा नदी के समानांतर समतल एवं ऊंचे मार्ग यानी एविलेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित की जाएगी। परियोजना के तहत मुंगेर से सुल्तानगंज तक लगभग 42 किलोमीटर हिस्से सहित पूरे मार्ग के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से NBT मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 19,200 किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर को दी मंजूरी।
केंद्र सरकार ने मधुबनी और दरभंगा में मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर को मंजूरी दी है, जिससे 19,200 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार सरकार 100 करोड़ की लागत से आधुनिक बागवानी परियोजना शुरू करेगी। मधुबनी और दरभंगा के लिए किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। अब बिहार सरकार करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दोनों जिलों में आधुनिक बागवानी परियोजना शुरू करेगी। इससे हजारों किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी है। परियोजना के तहत हाई टेक नर्सरी, टिश्यू कल्चर लैब, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, ड्रिप सिंचाई, हाई डेंसिटी प्लांटिंग और पुराने आम के बागों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी के जरिए उत्पादन बढ़ाने और किसानों की लागत कम करने का है। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू होगी मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना। नए कॉलेज में होगी सहायक प्रधानाध्यापकों की भर्ती। पटना स्थित बिहार लोक भवन में शुक्रवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों और नवसृजित सरकारी डिग्री कॉलेज से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसमें उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शोध कार्यों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुलाधिपति पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, मुख्यमंत्री शोध अनुदान योजना और मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना लागू करने पर सहमति बनी। इन योजनाओं का उद्देश्य शोधार्थियों और युवा शिक्षाविदों को आर्थिक सहायता देकर विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना है। बैठक में नवसृजित 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की केंद्रीकृत नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नए कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी से होगा बड़ा फायदा। अनमैरिड लेडी टीचर, गंभीर बीमारी वालों और दिव्यांग को 7 प्रेफरेंस। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण की जो नई नियमावली तैयार की है, उसमें 40 से अधिक उम्र की महिला शिक्षिकाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर किसी अविवाहित महिला शिक्षक की उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो स्थानांतरण में उनकी पसंद को वरीयता दी जाएगी। अगर कोई महिला शिक्षक विधिक रूप से अलग रह रही हैं तो उन्हें भी स्थानांतरण में वरीयता मिलेगी। नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 4 से कम है, वहां वरीयता श्रेणी के शिक्षकों के पदस्थापन पर विचार नहीं किया जाएगा। बीमारी और दिव्यांगता के तहत शिक्षकों को स्थानांतरण में किस तरह से अधिमानता मिलेगी, इसका भी विशेष रूप से स्थानांतरण की नियमावली में जिक्र किया गया है। वरीयता श्रेणी के तहत कैंसर रोग से ग्रस्त शिक्षक, ओपन हार्ट सर्जरी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, अंग प्रत्यारोपण के मामले में 20% स्वयं, 10% पत्नी के मामले में तथा 10% की वरीयता संबंधित शिक्षक के 18 वर्ष से कम उम्र के आश्रित के संदर्भ में दी जाएगी। पटना में यौम अशूरा पर मातमी जुलूस, बच्चों युवाओं ने किया जंजीरी मातम, खामेनेई को किया याद। मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख यानी यौम अशूरा के दिन करबला की जंग में सच्चाई और इंसानियत की रक्षा करने के लिए शहीद हजरत इमाम हुसैन समेत 72 लोगों की शहादत शुक्रवार को याद की गई। आलमगंज के पठान टोली से शिया समुदाय द्वारा सुबह में मातमी जुलूस निकाला गया। नोहा और मर्सिया पढ़ते हुए अशोक राजपथ के रास्ते हजरत इमाम हुसैन के चाहने वाले पत्थर की मस्जिद स्थित इमामबाड़ा तक गए। रास्ते में इन्होंने करबला की शहीदों को याद करते हुए सीनाजनी और जंजीरी मातम किया। मातम कर रहे बच्चों और युवाओं का जिस्म खून से लहूलुहान था, लेकिन सभी हाय हुसैन के नारे लगा रहे थे। जुलूस में लोग अलम और ताबूत लेकर चल रहे थे। शाम में बौली इमामबाड़ा से शिया समुदाय द्वारा जंजीरी मातम का जुलूस निकाला जाएगा। अमेरिकी हमले में शहीद हुए ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के साथ बच्चों के चित्र वाला बैनर लोग जुलूस में लेकर चल रहे थे। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय, सीमांचल में भारी बारिश का अलर्ट, ठनका और तेज हवा से सतर्क रहने की अपील। आज यानी 27 जून को राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में दिन भर बादल छाए रहने की और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं सीमांचल से कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है। इन जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा कोसी और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए आकाशीय बिजली यानी ठनका गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेत, पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। यदि तेज बारिश या गरज चमक शुरू हो जाए तो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें। बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि यात्रा करने वाले लोगों और किसानों को मौसम का ताजा अपडेट देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो और आप चाहते हैं
कि बिहार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक मिले तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और डेली न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे छूट न जाए। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए बुलेटिन और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।